अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज का लेसन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो इसलिए कि आज का जो लेसन है, आपके मैसेज में से भी हमने पढ़ा था कि आपने कहा है कि अगर हमने आउसलैंड ऑफ बिहोल्डे जाना हो और वहाँ पे हमने अपना वीज़ा जो है फिलिंग उसका करवाना हो, तो उसके ऊपर हमें जो एक डियालॉग की सूरत में एक लेसन तैयार करें ताकि हमें बातचीत करने में आसानी हो। ठीक है, तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए आपने इसको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। और कभी आपको जब इसी तरह की ज़रूरत पड़े तो आप ये जुमलों का जो है वो कन्वर्सेशन कर सकें। इन जुमले के जो सेंटेंसेस हैं यहाँ पे साइड पे आपको लिखे हुए नजर आएंगे और आप साथ इसको पढ़ भी सकते हैं और आप हमारे साथ इसको सुन भी सकते हैं। ठीक है, और आज का लेसन शुरू करने से पहले मैंने मुख्तसर ये कहना था माय डियर फ्रेंड्स कि अगर आप हम चूंकि हमारा एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट भी है, हम ऑनलाइन भी जो है वो कोचिंग करवाते हैं जर्मन लैंग्वेज की। तो अगर आपने A1, ठीक है, और अगर A2 या B1 की जो क्लासेस ऑनलाइन कोर्सेज करने हैं, ठीक है, तो इसमें हम आपको तमाम जो मॉड्यूल्स हैं जैसे कि ह्यूरन, लेजन, शप्रेशन, श्राइबन वगैरह तमाम की हम आपको गारंटी के साथ तैयारी करवाते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी हमारी जो है इन ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, पाकिस्तान से यानी जर्मनी से बाहर जिस भी कंट्री से अगर आपने हमसे रब्ता करना है, वैसे हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली जर्मनी से हैं या यूरोप के, जैसे जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है या स्विट्जरलैंड है, वहाँ पर भी ये जो है जर्मन भाषा जो है वो बोली जाती है। तो इसलिए उनके लिए फिर आप 0049 जो है वो आप डायल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरा नंबर आप नोट कर लें, 0157, ठीक है, 538 76404। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। सो यू कैन कॉल अस फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन एनी टाइम माय डियर फ्रेंड्स। और इसी तरह एक बात और आप नोट कर लें कि हमारा एक और यूट्यूब का चैनल है जिसमें हमने A1 जो कोर्स है वो हमने शुरू किया है, A1। ठीक है, उसका नाम है वॉइस, ठीक है, ऑफ 786M। ये हमारा एक और यूट्यूब का चैनल है। ठीक है, इसके ऊपर हमने A1 के लेसन जो है, A1 के जो कोर्सेज है जो, ठीक है, वो हमने शुरू कर दिया है। यानी कि या वो स्टूडेंट जो उन्होंने अभी जर्मन सीखना शुरू की है, बेसिक्स जो सीख रहे हैं, तो उनके लिए चैनल जो है बहुत हेल्पफुल हो सकता है, वेरी हेल्पफुल फॉर। ठीक है, और इसके भी 3 लेसन जो है हमने अपलोड कर दिए हैं। आज उम्मीद है कि चौथा लेसन उसमें अपलोड हो जाएगा। तो जब आप इस चैनल के ऊपर भी जाएं उसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप अगर जीरो से, जैसे आप कहते हैं कि हमने जीरो से सीखना है, तो आई थिंक दिस कुड बी अ वेरी वेरी यूजफुल चैनल माय डियर फ्रेंड्स फॉर यू टू लर्न जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, चलें फिर आज हम अपने आज के लेसन की तरफ, ठीक है, शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये कन्वर्सेशन है दो लोगों के दरमियान जो आपस में मतलब उनकी बात होगी। ठीक है, आपने आउसलैंड बिहोटे गए हैं, वहाँ पे जो मिटार बाइटर बैठा है या मिटार बाइटरीन है जो भी है, और आप उसके साथ जो कन्वर्सेशन है वो अभी आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जाके कहेंगे गूटन टाग। ठीक है, पेरजोन आ यानी आप कहेंगे गूटन टाग, और पेरजोन बी यानी कि जो उधर बिहोटे में होगा वो कहेगा गूटन टाग, वी कान इश ईनन हेल्फन, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ या कैसे मदद कर सकती हूँ। ठीक है, वी कान इश ईनन हेल्फन, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। ये जुमला ये अक्सर बोला जाता है। आप किसी शॉप पे गए हैं या किसी मार्केट में गए हैं तो वो हेलो जी, वी कान इश ईनन हेल्फन, वी कान इश ईनन हेल्फन है। या ये बोला जाता है वस कान इश फिर टून, ये जुमला भी सुना है ना आपने, ये जुमला भी बोला जाता है वस कान इश फिर टून, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। है, ये कहते हैं तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे वैसे बाय द वे है, was kann, was kann ich für sie tun, ये जुमला भी बोला जा सकता है। अगर आप ये ऑफिस में भी ये भी जुमला आपको बोला सुनने को मिल सकता है, was kann ich für sie tun, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। ठीक है, आप कहेंगे ich möchte mein Visum verlängern, कि मैं अपना वीजा जो है वो उसका बढ़ाना चाहता हूँ, फिर करना चाहता हूँ। ठीक है, ich möchte मुडाल वर्ब है, आपको पता है। तो जब हम जुमला मुडाल वर्ब में लिखते हैं, जो वर्ब होती है इन्फिनिटिव यानी en के साथ हम एंड पे लिखते हैं। ठीक है, तो ये मक्खी चले बहरहाल ich möchte mein Visum verlängern, मैं अपना वीजा जो है उसकी मियाद बढ़ाना चाहता हूँ। Person B, haben Sie alle notwendigen Dokumente, क्या आपके पास तब जो जरूरी नोटवेंडिशन
ठीक है, का मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट जो जरूरी जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपके पास है, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं haben Sie alle Dokumente dabei, या ये भी कह सकते हैं haben Sie alle Unterlagen dabei हैं। haben Sie ये जुमला ऐसे भी बोला जा सकता है, ये देख लें, मैं यहां पे लिखता हूं, ये कैसे लिखा जा सकता है, आप haben Sie alle Unterlagen dabei है क्या आप ठीक है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई आपके पास तमाम जो unterlagen है, जो कागजात है, dabei मेरे पास है, ठीक है। और ये जुमला जो मैंने लिखा है शायद ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है। haben Sie alle notwendigen Dokumente, क्या आपके पास तमाम जो जरूरी कागजात हैं, आप कहेंगे या ich habe meinen Pass und ein Formular, हाँ मेरे पास जो है एक पास भी है, यानी जो राइजे पास है वो है, und ein Formular, और एक फॉर्मूला है। आप वो कहेगा sehr gut, haben Sie auch ein aktuelles Foto, क्या आपके पास एक जो जो ताजा फोटो है, aktuell, ठीक है। haben Sie auch ein aktuelles Foto, क्या आपके पास एक aktuell यानी जो ताजा फोटो है, या here ist mein Foto, ये रही मेरी फोटो है, here ist mein Foto, वो कहेगा danke। तो wie lange müssten Sie Ihr Visum verlängern, wie lange müssten Sie Ihr Visum verlängern, आप अपना वीजा कितनी देर के लिए उसको बढ़ाना चाहते हैं, वो आपसे पूछ रही है। wie lange müssten Sie Ihr Visum verlängern, आप अपने वीजे को कितनी देर के लिए बढ़ाना चाहते हैं, आप कहेंगे für 3 Monate bitte, für 3 Monate bitte, वो अच्छा, वो आगे से वो कह सकता है ओके das ist möglich, हाँ ये मुमकिन है, das ist möglich, हाँ ये मुमकिन है। आगे वो पूछा है warum brauchen Sie eine Verlängerung, warum brauchen Sie, आपको क्यों जरूरत है eine Verlängerung, इसकी एक जो तोसी है या इसको बढ़ाने की आपको क्या जरूरत है, ठीक है। आप कह सकते हैं ich studiere noch an der Universität, कि मैं अभी जो है अभी तक यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा हूं, ठीक है। ich studiere वर्ब होता है studieren, तो ich के साथ हो जाएगा ich studiere noch an der Universität, कि मैं अभी जो noch जो है अभी तक जो है यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा हूं, ठीक है। या दूसरा आप ये कह सकते हैं या ich habe Arbeitsvertrag, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, oder ich arbeite in Deutschland, ये भी बंदा कह सकता है, ठीक है। तो सही है, अगर स्टडी कर रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से भी मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, पर्सन में कहते हैं verstehe, यानी समझ गए, अंडरस्टैंड हो गया। haben Sie ein Schreiben von der Universität, haben Sie ein Schreiben, क्या आपके पास कुछ लिखा हुआ है von der Universität, यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। haben Sie ein Schreiben, क्या आपके पास कुछ लिखा हुआ है von der Universität, यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो कहता है आप कहेंगे या hier ist das Schreiben, हाँ जी ये है लिखा हुआ है, hier ist das Schreiben, हाँ जी ये लिखा हुआ है। अच्छा, आप पर्सन पे कहेगा जान के Ihre Unterlagen sind vollständig, ठीक है, आपके जो कागजात हैं Ihre Unterlagen यानी आपके जो कागजात हैं sind vollständig यानी मुकम्मल हो चुके हैं। पर्सन ए कहता है wie lange dauert die Bearbeitung, यानी कि कितनी देर लगेगी इस प्रोसेस को होने में, wie lange dauert die Bearbeitung के प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, तो वो कहता है पर्सन के ungefähr 2 Wochen, ठीक है। पर्सन बी कहता है ungefähr 2 Wochen, तकरीबन 2 हफ्ते लगेंगे, ठीक है। तो पर्सन ए कहता है kann ich während der Bearbeitung in Deutschland bleiben, ठीक है, क्या मैं kann ich während der Bearbeitung, क्या इस प्रोसेस के दौरान क्या मैं जर्मनी में रह सकता हूं, ठीक है। kann ich in während der Bearbeitung in Deutschland bleiben, ठीक है, क्या इस प्रोसेस के दौरान, während का मतलब है दौरान, ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान मैं यहाँ जर्मनी में रह सकता हूँ, bleiben कर सकता हूँ,
तो आप कहेंगे या Sie können hier bleiben, हाँ आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, Sie können hier bleiben। अच्छा, पर्सन ए कहता है vielen Dank für Ihre Hilfe, आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। पर्सन बी कहता है gern geschehen, है gern geschehen का मतलब है you are welcome, gern geschehen you are welcome, ठीक है। Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, कि मैं एक अच्छे दिन की आपको विश करता हूँ, ठीक है। पर्सन बी कहता है पर्सन ए danke Ihnen auch, आपको भी यानी सेम टू यू आओ, ठीक है, आपको भी मैं एक अच्छे दिन की विश करता हूँ। पर्सन बी कहता है auf Wiedersehen, फिर आप भी कहते हैं आगे से auf Wiedersehen यानी फिर मुलाकात होगी, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। तो ये एक डियालॉग था, ठीक है, जो कि अगर आप कभी वीजा फिर लैंग्वेज की सूरत में आपको करना पड़े तो दिस सच सेंटेंसेस कुड बी माय यूज माय डियर फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन फाइंड आवर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।